मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन वही देंगे। शुभम, क्या कुछ इंफॉर्मेशन, चूंकि संजय निरुपम अब शिवसेना में वापसी कर चुके हैं? बिल्कुल, देखिए 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार संजय निरुपम अपनी दूसरी इनिंग जो है वापस पुरानी पार्टी में जाकर ज्वाइन कर ली। देखिए शिवसेना में उससे पहले भी तो उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत सामना में बतौर एक पत्रकार के रूप में की थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था, पार्टी में राजनीति सीखी। उसके बाद वो कांग्रेस चले गए थे 2004 में। उसके बाद अब 2024 में फिर एक बार जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। देखिए शिवसेना अब वो शिवसेना नहीं रह गई, क्योंकि शिवसेना तब उस वक्त ठाकरे बड़ा नाम हुआ था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनकी खुद की शिवसेना हो चुकी है, उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना कब्जा जमाया है, उन्हें कोर्ट से मिल चुकी हैं सारी चीजें। ऐसे में अब वो शिवसेना, उस शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है जो है संजय निरुपम ने। देखिए संजय निरुपम की बात करें तो उत्तर भारतीयों का एक वोट उनके पास बहुत बड़ा है। इस बार वो चुनाव में इस वक्त नाराज हुए थे क्योंकि वो टिकट चाह रहे थे, लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि 2009 में उन्होंने चुनाव जीता था कांग्रेस से, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव हारे थी। इसी वजह से पार्टी उन्हें टिकट देने से कतरा रही थी और यही वजह है, यही नाराजगी, इसी वजह से अब उन्होंने कांग्रेस से अपने 20 साल का नाता तोड़कर वापस अपनी घर वापसी जो है यहाँ पर कर ली है। ठीक है शुभम, कुछ खास बड़ी वजह बताई जा रही जिसकी वजह से शिवसेना शिंदे गुट का दामन जो है वो थामा है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है निष्कासित उन्हें किए हुए पार्टी से? देखिए कांग्रेस ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। देखिए यहाँ पर शिवसेना बीच में खबरें थी कि भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थाम सकते, इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। बिल्कुल, देखिए संजय निरुपम एक बड़ी अपनी अलग पहचान रखते हैं। वो दोनों पार्टी में लगातार संपर्क में थे कि जहां से उन्हें ऑफर मिले वहां ज्वाइन कर सकते, लेकिन आखिरकार शिवसेना से उन्हें मौका दिया गया है शिवसेना ज्वाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पर शिवसेना की शायद एक उत्तर भारतीय चेहरा ढूंढ रही है प्रवक्ता के रूप में, ताकि अपनी बातों को समय समय पर रखा जाए, कांग्रेस की कमजोरियों को बताया जाए। इसी वजह से संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही बहुत सारे उत्तर भारतीय चेहरे हैं, लेकिन शिवसेना के पास, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था उत्तर भारतीय। इसी वजह से संजय निरुपम को अपनी पार्टी में शामिल कराया गया और ठाणे जिले में, जो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है आनंद आश्रम में, वहां पर एकनाथ शिंदे की इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में संजय निरुपम की ज्वाइनिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब से संजय निरुपम अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवसैनिक हो गए हैं। ठीक है, तो ये बड़ी वजह जो है आपको लगता है आगे। अभी आपने ऑफर का भी जिक्र किया, तो कोई खास ऑफर भी था जिसकी वजह से शिवसेना ही जो है संजय निरुपम ने शिवसेना का ही दामन थामा? देखिए जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो सीट फिलहाल रिक्त पड़ी थी, लेकिन वहां पर कुछ दिन पहले ही उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। वहां के स्थानीय विधायक को रविंद्र वायकर उम्मीदवार उतार गए, लेकिन तभी ये कर जा रही थी कि शायद संजय निरुपम कहीं और पार्टी बीजेपी में जा सकते, लेकिन आखिरकार सारे अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। देखिए पार्टी में काम करेंगे तो शायद विधानसभा चुनाव आ रहा है तो शायद आप विधायक का भी टिकट पा सकते हैं, यही वजह है, या राज्यसभा सांसद भेजने की बात भी हो सकती है। यही सारे ऑफर या यही सारी बातों को लेकर इन्हें मनाया गया और इसी वजह से उनका पार्टी वापस फिर से ज्वाइन कराया गया। तो देखिए ये पहले वो टिकट पाना चाह रहे थे, ये उनकी मांग थी, लेकिन अब शायद जो जानकारी मिली कि शायद राज्यसभा का जब चुनाव होगा तो संजय निरुपम को महाराष्ट्र से दिल्ली जो है वो शिवसेना के खाते से भेजा जा सकता है और एक उत्तर भारतीय चेहरा शिवसेना के पास नहीं था। इसी वजह से संजय निरुपम को पार्टी में, शिवसेना में खासतौर पर एकनाथ शिंदे ने अपने गुट में शामिल किया है। तो अब शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मुखर आवाज बनेंगे संजय निरुपम और लगातार अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संजय राउत लगातार हमलावर होते रहते हैं उद्धव ठाकरे गुट की ओर से बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे के ऊपर, तो ऐसे में संजय निरुपम को लाया ताकि दोनों नेताओं के बीच जो फायर ब्रांड हो, दोनों बातें अपनी रख सके, क्योंकि संजय निरुपम अपनी अलग पहचान रखते हैं, उत्तर भारतीयों का वोट है, हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हैं, तो ऐसे में एक हिंदी चेहरा संजय एकनाथ शिंदे गुट को चाहिए था और यही वजह है कि संजय निरुपम को इस वक्त लाया गया ताकि समय समय पर पार्टी की तरफ से जवाब देते रहे। खासतौर पर संजय राउत की तरफ से पलटवार दिया जाए, क्योंकि संजय राउत लगातार आरोप लगाते रहते हैं, ऐसे तमाम चीजें होती हैं, लेकिन खासतौर पर एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा शिंदे गुट में जो खुलकर बातें कर सके। इसी वजह से अब यहाँ पर संजय निरुपम को लाया ताकि वो कांग्रेस को जवाब दे सके और शिवसेना उद्धव ठाकरे। चलिए शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।